नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो कोई भविष्य की चीज है, पर असल में ये यहीं है, हमारे बिल्कुल आसपास। जैसे हम यूपीआई से फट से पेमेंट करते हैं, या नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि अगली कौन सी फिल्म देखनी है, या बच्चे एडटेक ऐप पर मुश्किल सवाल हल करते हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एआई काम कर रहा है। इसका असर अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी, नौकरी, पढ़ाई, यहाँ तक कि खेती पर भी दिखने लगा है। बिल्कुल, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। ये तो साफ है कि एआई भारत में तेजी से फैल रहा है। लेकिन क्या सारे एआई एक जैसे होते हैं या इनमें भी कुछ किस्में हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एआई की दुनिया काफी बड़ी है और अलग-अलग तरह की है। मोटे तौर पे हम एआई को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: नैरो एआई, फिर जनरल एआई और सबसे आगे सुपर एआई। आज हम इन्हीं तीनों को थोड़ा समझेंगे, खास तौर पे भारत के उदाहरणों के साथ। और ये भी देखेंगे कि ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। इसमें मौके ज्यादा हैं या फिर चुनौतियां भी हैं, खासकर जब हम भविष्य के एआई जैसे सुपर एआई की बात करते हैं। तो फिर कहां से शुरू करें? शायद सबसे आम वाले एआई से। हाँ, नैरो एआई से शुरू करते हैं। ये सबसे सही रहेगा, क्योंकि यही वो एआई है जिससे हमारा रोज सामना होता है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, नैरो एआई को किसी एक खास काम, एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ही बनाया और सिखाया जाता है। एक खास काम मतलब किसी एक्सपर्ट की तरह? कोई आसान सा उदाहरण देंगे? बिल्कुल। सोचो, एक एआई है जिसे सिर्फ क्रिकेट खेलना सिखाया गया है। वो शायद दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी की तरह खेले, हर बॉल पे छक्का मारे, लेकिन अगर आप उससे कहो कि भाई जरा किचन में जाके दाल बना दो, तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। उसे सिर्फ एक ही काम आता है, क्रिकेट। वो दाल बनाने के बारे में कुछ नहीं जानता, जीरो। अच्छा, तो ये अपनी फील्ड का मास्टर है पर उसके बाहर बिल्कुल अनाड़ी। और इसके उदाहरण तो अब भारत में काफी दिखने लगे हैं। आपने शुरू में यूपीआई का जिक्र किया था। सही पकड़ा। यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप पैसे भेजते हैं तो पीछे एक एआई सिस्टम बिजली की तेजी से उस लेन देन के पैटर्न को जांचता है। क्या ये भेजने वाले के नॉर्मल बर्ताव जैसा है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है? ये सब सेकंडों में हो जाता है, और ये नैरो एआई की वजह से ही मुमकिन है। ये पैटर्न पहचानने में उस्ताद है। ये तो कमाल है। सेफ्टी के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी है। और वो आईआरसीटीसी वाला फीचर भी तो है, जो वेटिंग टेस्ट टिकट के कंफर्म होने की संभावना बताता है। वो भी इसी नैरो एआई का काम है। बिल्कुल। वो सिस्टम पिछले कई सालों के टिकट बुकिंग डेटा, ट्रेन के चलने के पैटर्न्स, छुट्टियों के ट्रेंड्स, इन सब को एनालाइज करके अंदाजा लगाता है। ये भी एक बहुत ही खास नैरो काम है। और सुनने में आया है कि खेती किसानी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कई भारतीय स्टार्टअप्स अब ऐसे ऐप्स बना रहे हैं। किसान अपने खेत में लगी फसल की फोटो खींचकर ऐप पर डालते हैं, और एआई तस्वीर का विश्लेषण करके बताता है कि फसल में कौन सा कीड़ा लगा है या कौन सी बीमारी है, और उसके लिए कौन सी दवा सही रहेगी। एकदम सटीक सलाह सीधे किसान के फोन पर। यानी नैरो एआई की सबसे बड़ी ताकत है उसका फोकस, उसकी सटीकता। वो जो काम करता है बहुत अच्छे से करता है। यही उसकी खूबी है, लेकिन यही उसकी सीमा भी है। वो अपना दायरा नहीं लांघ सकता। वो इंसानों की तरह अलग-अलग तरह की चीजें नहीं सीख सकता, ना ही उसमें असली समझ होती है। वो बस अपने प्रोग्राम किए गए काम को दोहराता है, चाहे कितनी भी कुशलता से करे। ये मुझे उस अजीब से अनुभव की याद दिलाता है जो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं या दोस्तों से बात कर रहे हैं, और अचानक आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर उसी चीज का ऐड दिखने लगता है। क्या ये भी नैरो एआई का ही खेल है? हाँ, ये नैरो एआई के सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक है। ये सिस्टम आपकी पिछली सर्च, आपने क्या खरीदा, किन चीज़ों पर क्लिक किया, इन सब डेटा को लगातार एनालाइज करता रहता है। इसी पैटर्न के आधार पर वो अंदाज़ा लगाता है कि आपको आगे क्या पसंद आ सकता है या आप क्या ढूंढ रहे होंगे। ये सुनने में जादुई लगता है, पर असल में ये बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैचिंग का नतीजा है, जिसे नैरो एआई बखूबी करता है। तो नैरो एआई तो हमारी जिंदगी में रच बस गया है, भले ही हमें हमेशा एहसास ना हो। पावरफुल है पर लिमिटेड है। इससे दिमाग में सवाल आता है, क्या एआई ऐसा भी बन सकता है जो किसी एक काम तक सीमित ना हो, जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके? बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं आप। यहीं से हम एआई के दूसरे प्रकार, यानी जनरल एआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे एजीआई कहते हैं, उसके दायरे में आते हैं।
एजीआई वो कॉन्सेप्ट है जहां एक मशीन में इंसानों जैसी सोचने समझने की काबिलियत हो, यानी सोचने, समझने, सीखने और कोई भी दिमागी काम करने की क्षमता जो इंसान कर सकता है। इंसानों जैसी क्षमता मतलब वो पढ़ सकता है, गाड़ी चला सकता है, बिजनेस के फैसले ले सकता है, शायद कविता लिख सकता है, हमसे बातचीत कर सकता है, ये सब कुछ। थियोरी में हाँ, एजीआई का लक्ष्य यही है, एक ऐसी मशीन बनाना जो बिना किसी खास ट्रेनिंग के भी नई चीजें सीख सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और अलग-अलग हालात में ढल सके, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान करते हैं। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ऐसी कोई मशीन बन चुकी है? हम इस तरफ कहाँ तक पहुंचे हैं? ईमानदारी से कहूँ तो अभी हम इससे बहुत दूर हैं। एजीआई अभी भी ज्यादातर एक थ्योरेटिकल गोल है और दुनिया भर की लैब्स में इस पर काफी रिसर्च चल रही है। कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इंसान के दिमाग जैसी कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल इंटेलिजेंस बनाना इंजीनियरिंग और साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसमें अभी शायद दशकों लग सकते हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि भविष्य में एजीआई हकीकत बन जाता है। भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या यह हमारी कुछ बड़ी समस्याओं का हल बन सकता है? इसकी संभावनाएं वाकई क्रांतिकारी हो सकती हैं। सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में। भारत में जहां आज भी कई जगह अच्छे टीचर नहीं हैं या एक टीचर पर बहुत सारे बच्चे हैं, सोचो हर बच्चे के पास एक पर्सनल एआई ट्यूटर हो जो न सिर्फ हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ाए, बल्कि बच्चे की ज़रूरत, उसकी भाषा, चाहे वो कोई भी भारतीय भाषा हो, और सीखने की रफ्तार के हिसाब से पढ़ाए। ये शिक्षा में बराबरी और क्वालिटी लाने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये तो वाकई तस्वीर बदल सकता है, खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए। और खेती का क्या? नैरो एआई तो अभी मदद कर रहा है, पर एजीआई क्या कर पाएगा? एजीआई शायद किसानों के लिए एक पूरा सलाहकार बन सकता है। वो न सिर्फ मौसम का हाल या मिट्टी की जांच के आधार पर सलाह देगा, बल्कि शायद बाजार के बदलते भाव, सरकारी योजनाएं, नई टेक्नोलॉजी, इन सबको ध्यान में रखकर किसान को बताएगा कि कब कौन सी फसल बोना सबसे फायदेमंद होगा, कब पानी देना है और अपनी उपज कहाँ और कब बेचनी है। ये खेती को ज्यादा मुनाफे वाला और टिकाऊ बना सकता है। और हेल्थ केयर में? गांव में जहां डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते, वहाँ एजीआई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, एक एआई सिस्टम जो शुरुआती लक्षणों के आधार पर बीमारी का काफी हद तक सही पता लगा सके, आम बीमारियों के लिए दवा बता सके या सीरियस मामलों में तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करवाने में मदद करे। ये भारत के दूर दराज के कोनों तक हेल्थ केयर की पहुंच बढ़ा सकता है। तो अगर एजीआई विकसित होता है तो उसमें भारत की कुछ बुनियादी चुनौतियों, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कृषि संकट से लड़ने की जबरदस्त क्षमता दिखती है। क्षमता निश्चित रूप से है, लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी एक दूसरा पहलू है जिस पर बात करना उतना ही जरूरी है, और वो है नौकरियों का भविष्य। हाँ, ये चिंता तो बहुत वाजिब है। अगर एआई वो सारे काम करने लगेगा जो आज इंसान कर रहे हैं, तो उन इंसानों का क्या होगा? ये एजीआई से जुड़ी सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती होगी। सोचिए, कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर, डेटा एंट्री वाले, ट्रांसलेटर, यहाँ तक कि कुछ हद तक टीचर या पत्रकार, जिनके काम में दोहराव या पैटर्न है। इन सभी क्षेत्रों में नौकरियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। लाखों लोग शायद बेरोजगार हो जाए। हमें नए स्किल्स सीखने और अपनी इकोनॉमी को इसके लिए तैयार करने की जरूरत होगी। बहुत बड़ी तैयारी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक और सवाल मन में आता है, अगर हमारे पास एक ऐसा एआई साथी हो जो लगभग हर सवाल का जवाब दे सकता है, हर काम में मदद कर सकता है, तो क्या हम उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं हो जाएंगे? क्या उस पर भरोसा करना आसान होगा या कहीं ना कहीं एक डर भी रहेगा? ये एक गहरा सवाल है, फिलॉसफिकल भी है। एक ऐसी मशीन के साथ रहना जो आपसे ज्यादा जानती हो, ज्यादा काबिल हो, इसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे? क्या वो सिर्फ एक टूल रहेगा या हमारा रिश्ता उससे कुछ और बन जाएगा? इस पर अभी से सोचना जरूरी है। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब उस तीसरे प्रकार पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा उत्सुकता भी है और शायद सबसे ज्यादा डर भी। सुपर एआई। अगर जनरल एआई इंसान जैसा है तो सुपर एआई क्या है? सुपर एआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई, ये एआई के विकास का वो काल्पनिक अगला पड़ाव है जहां मशीन की बुद्धिमत्ता, उसकी इंटेलिजेंस
इंसानों की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से भी कहीं ज्यादा आगे निकल जाए। ये न सिर्फ इंसानों जैसा सोचेगा, बल्कि हर मायने में उनसे बेहतर और तेज सोचेगा, बहुत ज्यादा तेज। इंसानों से भी बेहतर और तेज। इसकी क्षमता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है? कल्पना कीजिए, कोई ऐसी मुश्किल वैज्ञानिक पहेली है, जैसे कैंसर का पक्का इलाज खोजना या क्लाइमेट चेंज का परमानेंट हल निकालना, जिस पर दुनिया भर के हजारों बेहतरीन वैज्ञानिक सालों से काम कर रहे हैं और सफल नहीं हो पाए हैं। एक सुपर एआई शायद उस समस्या को कुछ घंटों, मिनटों या शायद सेकंडों में हल कर दे। बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे हैं। अगर ऐसा हो सका तो इसके फायदे तो अनगिनत होंगे। मानवता की सारी बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। फायदे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में क्रांति आ सकती है, शायद उम्र को बढ़ने से रोका जा सके, ऊर्जा के नए स्रोत मिल सकते हैं, स्पेस ट्रैवल आम हो सकता है। ये नई अद्भुत मशीनें, नए मटेरियल्स, नए आविष्कार कर सकता है जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये शायद प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और इनोवेशन को उस लेवल पर ले जाए कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ये सब सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन आपने डर का भी जिक्र किया था। सुपर एआई से जुड़े खतरे क्या हैं और वो इतने गंभीर क्यों माने जाते हैं? खतरा उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ा डर है नियंत्रण खोने का, कंट्रोल खोने का। अगर हम एक ऐसी चीज बना देते हैं जो हमसे खरबों गुना ज्यादा बुद्धिमान है, तो क्या हम उसे हमेशा अपने काबू में रख पाएंगे? क्या वो हमारे इंस्ट्रक्शन मानेगा? हमेशा। और क्या होगा अगर वो सुपर एआई खुद ये फैसला कर ले कि इंसान इस ग्रह के लिए जरूरी नहीं है या हमारे लक्ष्य उसके लक्ष्यों के आड़े आ रहे हैं? यही सबसे बड़ा अस्तित्वगत खतरा, एग्जिस्टेंशियल रिस्क माना जाता है। अगर सुपर एआई के अपने लक्ष्य बन जाते हैं जो इंसानी मूल्यों या जरूरतों से मेल नहीं खाते, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, खासकर अगर उसका नियंत्रण दुनिया के हथियारों, आर्थिक सिस्टम या कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हो जाए। वो ऐसे कदम उठा सकता है जिन्हें हम समझ भी ना पाएं। रोक पाना तो बहुत दूर की बात है। एशन करके इतने सटीक तरीके से लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो विज्ञापनों के जरिए हो, सोशल मीडिया पर कंटेंट के जरिए हो, या फिर फेक न्यूज़ के जरिए, कि चुनावों के नतीजे पूरी तरह से मैनिपुलेट किए जा सकें। डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाएगा तब? तो सुपर एआई एक दोधारी तलवार है। ये मानवता का सबसे बड़ा मददगार भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया भर में इस पर गंभीर बहस चल रही है। हमें एआई के विकास के साथ साथ सुरक्षा और नैतिकता, सेफ्टी और एथिक्स के सवालों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। सुपर एआई का भविष्य रोमांचक भी है और बेहद डरावना भी। तो आज की इस बातचीत में हमने एआई के 3 मुख्य चेहरों को समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि नैरो एआई जो किसी एक काम में माहिर है, वो आज की हकीकत है और हमारे चारों तरफ मौजूद है। चाहे वो यूपीआई फ्रॉड रोकना हो, आईआरसीटी टिकट का अनुमान लगाना हो या किसानों को सलाह देना। फिर हमने जनरल एआई या एजीआई की बात की, जो इंसान जैसी सोचने समझने की क्षमता वाला एआई होगा। ये अभी भविष्य की बात है, एक रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन अगर ये हकीकत बनता है तो इसमें भारत की बड़ी समस्याओं को हल करने की जबरदस्त क्षमता है, पर साथ ही नौकरियों जैसी चुनौतियां भी हैं। और आखिर में हमने सुपर एआई या एएसआई की चर्चा की, वो काल्पनिक एआई जो इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होगा। ये मानवता के लिए असीम संभावनाओं का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन इसके साथ एग्जिस्टेंशियल रिस्क यानी अस्तित्व का खतरा भी जुड़ा है। और ये याद रखना जरूरी है कि फिलहाल असल दुनिया में हम मुख्य रूप से नैरो एआई के दौर में जी रहे हैं। जनरल और सुपर एआई अभी दूर हैं। हाँ, लेकिन इनकी दिशा में रिसर्च बहुत तेजी से हो रही है। आने वाले दशकों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, पर बदलाव तेज होंगे, बहुत तेज। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए अगर कल आपका सामना एक ऐसे एआई से होता है जो आपसे हर मायने में बेहतर है, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल, आपका काम आपसे अच्छा कर सकता है, तो आप उसे क्या मानेंगे? एक मददगार दोस्त या एक खतरनाक कॉम्पिटिटर? इस सवाल पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि एआई का भविष्य किसी एक देश या कंपनी का नहीं, हम सबका साझा भविष्य है।